गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिकनेस ऑफ कार्बन, मतलब यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। क्या है यूनिक प्रॉपर्टीज कार्बन का, क्यों पढ़ना है यूनिक प्रॉपर्टीज? क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि कार्बन में इतना विशेष गुण, इतना यूनिक गुण होता है कि अभी तक के जितने भी आप कंपाउंड जानते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कार्बन, उसमें से अधिकांश यौगिकों का निर्माण कौन करता है? कार्बन करता है। तो निश्चित रूप से ऐसा क्या गुण है कार्बन में जो पीरियोडिक टेबल में पाए जाने वाले 112 तत्वों में सिर्फ कार्बन ही एक ऐसा परमाणु है या एलिमेंट है जो इतनी बड़ी संख्या में कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है, जिसके चलते केमिस्ट्री में एक अलग सेपरेट ब्रांच बनाया गया जिसका नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो इसकी सबसे बड़ी जो खासियत है वो है टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। इसका मतलब कि कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है। तो कहता है कि कार्बन का तो हम लोग जानते हैं कि एटॉमिक नंबर कितना होता है बाबू? 6। तो इसका हम लोग लिखते हैं 1s2 2s2 2p2। तो इस तरह से जब आप देखते हो तो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट का एस में एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, पी में आप जानते हैं सेम एनर्जी लेवल में 3 ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये जो स्टेट है इसको हम लोग कहते हैं कार्बन का GS, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में अगर आप देखें तो कार्बन के पास केवल 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब इस कार्बन को हम लोग बाहर से एनर्जी देते हैं तो क्या होता है बाबू? एक्साइटेड होता है। कार्बन कहां चला जाता है? एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। एक्साइटेड स्टेट का मतलब रिएक्शन करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये कार्बन का EX स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। तो जब हम एनर्जी देंगे तो लोअर लेवल का या लोअर एनर्जी लेवल का इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा कहां? हायर एनर्जी लेवल में। इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जंप करना। तो ये इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा तब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, p के 3 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन। तो जब कार्बन रिएक्शन के लिए तैयार होता है उस फेज में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 4। तो निश्चित रूप से जितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग पढ़े हैं, उतना नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनता है, उतना नंबर ऑफ वैलेंसी हो जाता है। इसलिए कार्बन की वैलेंसी कितना हो गई? 4। जो आप जानते हैं वैलेंसी में ये मैक्सिमम वैलेंसी है। क्या बेटा? मैक्सिमम वैलेंसी। मैक्सिमम वैलेंसी होने के चलते कार्बन आप जानते हैं अनगिनत कंपाउंडों की रचना करता है। और दूसरी बात आपको और समझाएं तो आप जानते हैं कहीं भी जब कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो उसमें एक रूल काम होता है जिसको कहते हैं ऑक्टेट रूल। पढ़े हम लोग ऑक्टेट रूल। किसने दिया था ऑक्टेट रूल? तो हम लोग पढ़े थे लेविस डॉट स्ट्रक्चर, पढ़े थे। तो उस ऑक्टेट रूल का बिल्कुल हाफ है किसकी वैलेंसी? कार्बन की वैलेंसी। तो आप समझ सकते हैं 8/2 करो कितना आएगा? 4। और ये मैक्सिमम वैलेंसी होता है किसका? कार्बन। दूसरी तरह से दूसरी यूनिक प्रॉपर्टीज है जिसको हम लोग कहते हैं
कैटेनेशन। क्या कहते हैं? कैटेनेशन। ये कैटेनेशन क्या है? तो कार्बन का बिल्कुल एक यूनिक फीचर है, एक यूनिक गुण है, जिसमें कार्बन, कैटेनेशन को क्या कहते हैं? कार्बन बॉन्डेड इटसेल्फ या सेल्फ, इसको और भी हम लोग कहते हैं सेल्फ बॉन्डिंग कैपेसिटी भी कहते हैं। मतलब कार्बन का खुद के साथ जुड़ने की कैपेसिटी को ही कैटेनेशन कहते हैं। कार्बन में बिल्कुल यूनिक फीचर है कि कोई और अगर इसको एलिमेंट नहीं मिलता तो कार्बन ही अलग अलग नंबरों में जुड़ करके अलग अलग तरह के अलग अलग फैमिली में कंपाउंड की रचना करता है। जैसे आप जानते हैं एल्कीन का परिवार, एल्कीन का परिवार, अल्काइन का परिवार, जिसमें हम लोग कार्बन को कार्बन से ही जोड़ते हैं और अलग अलग नंबरों में। इसके जुड़ने के पीछे दो रीजन है, पहला और दूसरा। एक, इसके बॉन्ड में इतना ज्यादा एनर्जी होता है, मतलब बॉन्ड एनर्जी शुड बी हाई, मतलब इसके बॉन्ड की एनर्जी जितने भी तत्व के बीच में पाए जाने वाला बॉन्ड है उनमें सबसे ज्यादा होता है। और दूसरा कि इसको हम लोग कहते हैं मल्टीपल बॉन्डिंग। इसमें एक बहुत ही अच्छा फीचर है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना लेता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी बना लेता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेता है, खुद के साथ भी और अनदर के साथ, मतलब कार्बन कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन। कहने का अर्थ क्या है कि इसकी जो प्रॉपर्टीज है, इसमें हम लोगों ने देखा कि ऐसा कार्बन में कौन कौन से गुण हैं जिसके चलते कार्बन इतनी बड़ी संख्याओं में यौगिक का निर्माण करता है। तो उसमें पहला है टेट्रावैलेंसी, दूसरा है कैटेनेशन। आप जानते हैं कैटेनेशन में क्या होता है कि कार्बन को जोड़ करके बहुत बड़ी चैन का निर्माण कर लेता है। और ये सभी जो आप देख रहे हैं बोर्ड पर, ये कोई ना कोई कार्बन का कंपाउंड है। तो ये जो आप देख रहे हैं इसी को कहते हैं कैटेनेशन। और कैटेनेशन क्यों आती है? क्योंकि आप जानते हो कार्बन से कार्बन को जो ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड में इतनी एनर्जी होती है कि ये इतने बड़े ग्रुप को संभाल सकता है। इसका मतलब कि कार्बन और कार्बन की बॉन्ड एनर्जी बहुत ही ज्यादा होती है। और दूसरा कि कार्बन में मल्टीपल बॉन्डिंग करने की क्षमता होती है, मतलब सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। ये तो सेल्फ अपने साथ या किसी दूसरे एलिमेंट के साथ भी ये सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो इसी गुण के चलते कार्बन अपने आप में ही एक सेपरेट ब्रांच है, जिसको हम केमिस्ट्री की थर्ड ब्रांच कहते हैं, जिसका नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और कार्बन के द्वारा बनाए जाने वाले कंपाउंडों के बारे में हम लोग